हमारे साथ बात करने के लिए जमीयत उलमा हिंद उत्तर प्रदेश के कानूनी सलाहकार मौलाना काब रशीदी साहब हैं। उनसे बात करते हैं। मौलाना साहब, ये बताइए, उत्तराखंड सरकार ने कॉमन सिविल कोड जो है वो लागू कर दिया है। अब जमीयत उलमा हिंद का क्या कदम है और क्या तैयारी है? देखिए, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया गया था उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से, तो उस वक्त जमीयत उलमा हिंद के नेशनल प्रेसिडेंट मौलाना अरशद मदनी साहब ने कहा था कि चूँकि ये डिस्क्रिमिनेशन पर आधारित है यूसीसी, हम इसको स्टेट हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में एक साथ चैलेंज करेंगे। उसके बाद कल जमीयत उलमा हिंद उत्तराखंड हाई कोर्ट चला गया है। हमारी तरफ से कपिल सिब्बल साहब पेश हुए थे और उन्होंने हाई कोर्ट की बेंच से ये मांग रखी थी कि इस पर तत्काल इसको स्टे किया जाए, तो चूँकि ये कानून दरअसल संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के ख़िलाफ़ है। जमीयत उलमा हिंद ने पहले भी कहा था कि साहब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है ही नहीं, इसमें यूनिफॉर्मिटी है ही नहीं। आप 21 को बुनियाद बना करके आप शेड्यूल कास्ट को इससे बाहर कर देते हो, अति पिछड़ा को इससे बाहर कर देते हो, और आप ये कहते हो कि भारत के संविधान के आर्टिकल 21 ने इनके अधिकारों की रक्षा की है। जब आप 21 के बेस पर इनको एक्सटेंड कर सकते हो, एक्सेप्शन कर सकते हो, तो 25, 26 और 29 की बुनियाद पर जो फंडामेंटल राइट के तौर पर संविधान का अभिन्न अंग है, आप भारत के मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा क्यों नहीं कर सकते हो? और फिर हमने पहले भी ये बात कही थी कि देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई आसान चीज़ नहीं है। आप अगर भारत में पुरानी तारीख़ों को देखेंगे तो लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 2018 में क्या पेश की थी? उन्होंने कहा था कि भारत जैसी विभिन्नताओं वाले देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे किसी कानून की ज़रूरत नहीं है। तो जमीयत उलमा हिंद जो नैनीताल हाई कोर्ट गई है, जो याचिका लगाई थी, तो अब कोर्ट ने क्या कहा? अब इस पर अगली सुनवाई क्या होगी, कब होगी? 1 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी, और मैं समझता हूँ कि हमारे लॉयर्स ने जो बातें हाई कोर्ट के सामने रखी, हमें उम्मीद है कि उस पर कुछ बेहतर चीज़ें सामने आएंगी। कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को भी नोटिस जारी किया है कि आप इस सिलसिले में अपना जवाब दें। अभी उत्तराखंड सरकार का जो वकील पेश हुआ था, उसने टाइम मांगा था जवाब देने के लिए, तो कोर्ट ने नोटिस दिया है 1 अप्रैल को इस पर सुनवाई होगी। और फिर मैं लास्ट में एक बात ये कहना चाहूँगा कि सरकार कहती है कि साहब संविधान के 44 में यह प्रावधान है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग की गई है, तो 44 में तो ये भी कहा गया है कि भारत में शराब बंद होनी चाहिए। फंडामेंटल राइट में तो 44 आता नहीं है। भारत में आर्थिक रूप से असमानता नहीं होनी चाहिए। जिस देश में गौ कशी पर एक कानून नहीं है, रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद एक पैरामीटर नहीं है, उस देश में आप यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे लागू कर सकते हैं, और वो भी कम्प्लीटली डिस्क्रिमिनेशन पर आधारित? हम ये समझते हैं कि ये यूनिफॉर्मिटी के रास्ते से यूनिटी को डिस्टर्ब करने का एक माध्यम है। जमीयत उलमा हिंद अंडर द लीडरशिप ऑफ मौलाना अरशद मदनी इसके ख़िलाफ़ निर्णायक लड़ाई लड़ेगी। इसके ख़िलाफ़ जमीयत कोर्ट चली गई, अब कोर्ट ही डिसाइड करेगा। जैसे कि आप बता रहे हैं कि 1 अप्रैल को सुनवाई होगी नैनीताल हाई कोर्ट में। एक और मुद्दा है जो वफ़ कानून का है, जिसको लेकर के पार्लियामेंट में चर्चा भी शुरू हो गई है, क्योंकि जो रिपोर्ट थी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की, वो जमा कर दी गई है संसद में। तो बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन हैं, उनका कहना है कि वफ़ कानून का विरोध वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने वफ़ संपत्तियों पर कब्ज़े कर रखे हैं। आप क्या मानते हैं? देखिए, जो वक्फ़ कानून जो जेपीसी में जो इतना चर्चा हुआ है, मैं ख़ुद अपने स्टेट प्रेसिडेंट के साथ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने गया था लखनऊ के अंदर। हमने बहुत सारे ऑब्जेक्शन उसमें लगाए हैं कि हमें इन क्लोज पर आपत्ति है, और उस पर अभी जब पार्लियामेंट में दोबारा उसको लाया गया बीजेपी की तरफ से, तो कई सदस्यों ने उस पर अपनी आपत्तियां लगाई हैं। तो उस पर फिर स्पीकर महोदय ने कहा है कि ठीक है, हम इसका और अध्ययन करते हैं और न्याय और कानून इस सिलसिले में क्या कहता है उस पर आत्मचिंतन करेंगे। लेकिन फिर भी जमीयत उलमा हिंद ये कहती है कि भारत में इस तरह के वक्फ संपत्ति के हवाले से किसी नए कानून की ज़रूरत नहीं है। अरशद मदनी साहब ने पहले भी कहा है कि इस तरह के कानून दरअसल मुसलमानों की
जो अपनी रिलीजियस प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं उन पर गवर्नमेंट कब्ज़ा करना चाहती है, इसलिए हम कम से कम इस कानून को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। ये दोनों मुद्दे जो हैं, यूसीसी का हो या वफ़ का, इन दोनों मुद्दों पर जमीयत उलमा हिंद विरोध में खड़ी है। क्या लगता है कि इन दोनों मुद्दों को लेकर के जमीयत को क्या ऐसा लगता है कि मुसलमानों के जो संवैधानिक अधिकार हैं उसका हनन हो रहा है? 100% भाई, संविधान ने ही तो हमें अधिकार दिए थे ना, चाहे वो आर्टिकल 25 हो, 26 हो, ये तो डॉक्टर अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है। आप अगर इस संविधान की आत्मा को ख़त्म कर दोगे तो आप फिर देश को कहाँ ले जा रहे हो। और अगर आपको संविधान पर आपका विश्वास नहीं है तो आप आओ और देश की जनता के सामने कहो कि हम अंबेडकर जी के द्वारा बनाए हुए संविधान पर विश्वास नहीं रखते हैं, ताकि ये सारा झमेला ख़त्म ही हो जाए। तो यूसीसी पर लड़ाई जो है मतलब कानूनी, वो अभी भी जारी रहेगी? हो गई है यूसीसी की लड़ाई तो। और जमीयत उलमा हिंद इस देश में पहला मुस्लिम संगठन है मौलाना अरशद मदनी साहब की लीडरशिप में, जिसने यूसीसी को इस स्तर पर जाकर चैलेंज किया है कि स्टेट गवर्नमेंट को हाई कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिया है कि आप इस पर अपना जवाब दाखिल करिए। देखिए, जमीयत उलमा हिंद जो है वो उत्तराखंड सरकार ने जो यूसीसी लागू किया है उसके ख़िलाफ़ उत्तराखंड हाई कोर्ट में पहुंच चुकी है और हाई कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को नोटिस भी जारी कर दिए हैं और अब इस मामले में 1 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।